क्या और घोस्ट राइडर और सुपरमैन में गोल्डन करा दें तो कौन होगा इस फाइट का विनर। आज की वीडियो टॉपिक मैंने एक भाई की डिमांड पर रेडी करा है, तो चलिए जल्दी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पहले हम इन दोनों कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज से बात कर लेते हैं और जानते हैं इन दोनों के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। पहले घोस्ट राइडर की पावर्स को एक्सप्लोर करते हैं। घोस्ट राइडर एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में रैंक करता है क्योंकि एक डीमन है और सही पावर जो मिलती हैं वो डीमन ज़ेराथोस से मिलती हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। घोस्ट राइडर अपने क्लोन्स भी तैयार कर सकता है, जिसकी हेल्प से इसको फाइट में रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घोस्ट राइडर अपनी क्लोनिंग पावर से अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकता है, जो इसको फाइट में बहुत ही अच्छा एडवांटेज देगी। घोस्ट राइडर किसी भी कार या बाइक को सुपर चार्ज करके लाइट की स्पीड ट्रैवल भी कर सकता है। घोस्ट राइडर अपने वेपन की हेल्प से किसी भी डायमेंशन का बोर्ड ओपन करके किसी भी डायमेंशन में जा सकता है और कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अब वेपन की बात कर ली है तो इस वेपन के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। घोस्ट राइडर का ये वेपन फुल हेलफायर कंट्रोल भी कर सकता है और इसी वेपन की हेल्प से घोस्ट राइडर ने बहुत से डिमंस को भी किल कराया है फाइट में। और इसी वेपन की हेल्प से घोस्ट राइडर किसी को भी मक्खन की तरह काट सकता है और ये वेपन मेटल को भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और इस वेपन को यूज़ करने के लिए घोस्ट राइडर मास्टर भी है। घोस्ट राइडर अपनी साइज़ को बहुत ही इंक्रीज भी कर सकता है और बहुत ही पावरफुल एंटी भी कर सकता है और ये फायर बॉल्स को भी जनरेट कर सकता है। घोस्ट राइडर को बैटल इन वॉर्स का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस भी है, जिसकी हेल्प से घोस्ट राइडर को फाइट में बीट करना बहुत ही मुश्किल होगा। और ये 9 ओमनीपोटेंट एंड 9 इमॉर्टल बीइंग है, मतलब इसको मार पाना बहुत ही मुश्किल है बैटल में। और ये एबिलिटी घोस्ट राइडर को और भी डेंजरस बना देती है। घोस्ट राइडर चाहे तो हेल किसी भी सोल को अपनी फाइट में बुला सकता है, जो घोस्ट राइडर की बहुत ही हेल्प करेगी बैटल में। घोस्ट राइडर की स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। घोस्ट राइडर बहुत ही लंबे टाइम तक फाइट में टिका रह सकता है और घोस्ट राइडर की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि घोस्ट राइडर कॉमिक एंड लाइव एक्शन दोनों में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। घोस्ट राइडर को फिजिकल डैमेज देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि घोस्ट राइडर पर आर्म वेपन से कुछ भी खास फर्क नहीं पड़ता है इसकी बॉडी को। तो ये थी घोस्ट राइडर कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो फाइनल अब बात कर लें सुपरमैन की और जानते हैं सुपरमैन घोस्ट राइडर को बीट कर सकता है या फिर नहीं। सुपरमैन की स्पीड बहुत ही फास्ट है, क्योंकि ये बंदा मिनटों में अर्थ के बाहर भी जा सकता है और ये बहुत ही हाई स्पीड ट्रैवल भी कर सकता है। सुपरमैन की फाइटिंग स्किल्स में काफ़ी दम है, क्योंकि इसने जनरल को फाइट में बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और ये स्टेफन वुल्फ को भी ऑलमोस्ट किल कर ही था फाइट में। और सुपरमैन की जो फाइटिंग स्किल्स है बहुत ही डेंजर हैं। सुपरमैन अपनी आइस से बहुत ही डेंजर लेजर अटैक भी कर सकता है, जिसकी हेल्प से सुपरमैन किसी को भी डैमेज दे देता है बहुत ही ज़्यादा। और ये लेजर ऑफ सुपरमैन की बहुत डेंजर पावर भी है। सुपरमैन की रो पावर बहुत ही एडवांस है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सुपरमैन एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को आसमान में ले आता है और इस मॉन्स्टर का काफ़ी वेट होता है और सुपरमैन की जो रो पावर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सुपरमैन की स्ट्रेंथ बहुत ही पावरफुल है। सुपरमैन ने एक जैक स्नाइडर मूवी में फुल जस्टिस लीग टीम को डिफीट कर दिया था फाइट में, जिसमें एक वंडर वुमन भी थी जो ज़्यूस की बेटी भी थी। सुपरमैन के पास एक हील फैक्टर भी है, जिसकी हेल्प से सुपरमैन डैमेज बॉडी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकता है। सुपरमैन की बॉडी बहुत ही ड्यूरेबल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्टेफन वुल्फ में सुपरमैन ने बहुत ही पावरफुल अटैक करा था, लेकिन उस अटैक से कुछ भी नहीं होता है सुपरमैन को। और ये वही वेपन था, इसके सामने वंडर वुमन भी नहीं टिक पा रही थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुपरमैन की जो बॉडी है कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सुपरमैन का स्टेमिना लेवल बहुत ही हाई है, क्योंकि सुपरमैन नॉन स्टॉप फाइट कर सकता है बहुत ही लॉन्ग टाइम तक और सुपरमैन का जो स्टेमिना है बहुत ही गुड है। तो ये थी इन दोनों की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो फाइनल अब बात कर लेते हैं, अगर इन दोनों की फाइट हो फेस टू फेस तो कौन होगा इस फाइट का विनर। हाँ, इन दोनों के पास बहुत सी पावर्स हैं और इन दोनों ने बहुत ऐसे कैरेक्टर्स को भी किल कराया फाइट में, जो बहुत ही एविल होने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल भी थे। घोस्ट राइडर जो हेल का किंग और एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में रैंक करता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू का। सुपरमैन जो अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बेस पर पूरे डिज्नी यूनिवर्स में बहुत ही फेमस भी है। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने आए तो इन दोनों की जो फाइट होगी बहुत ही लंबी चलने वाली होगी और इस फाइट को घोस्ट राइडर जीत लेगा, क्योंकि सुपरमैन से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को बीट कर चुका है फाइट में और इस फाइट के जो विनर है वो है घोस्ट राइडर। वैसे ही मेरा ओपिनियन है, अपना ओपिनियन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा और आपको इन दोनों में कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल लगा, सुपरमैन या फिर घोस्ट राइडर। अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको ऐसे ही टॉपिक्स और रोज प्लान पर मिलते रहेंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।